स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अप्रैल मंथ की मेष लग्न के लिए 2021 का अप्रैल महीना कैसा रहेगा। मेष लग्न वालों के लिए हम सिर्फ लग्न की बात करेंगे, राशि कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं। तो लग्न में आपको क्या देखना है कि आपका मेष लग्न हो और उसमें चंद्र के हिसाब से जो देखना है तो वो चंद्र को आपको ऑब्जर्व करना है थ्रू आउट द मंथ। पूरे अप्रैल महीने में चंद्र आपका कहाँ कहाँ किस स्थान से आपके चार्ट में ट्रांजिट कर रहा है, आपके पर्सनल चार्ट में जो प्लैनेट्स हैं उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन कर रहा है और आपके गोचर के प्लैनेट्स के साथ वो क्या कॉम्बिनेशन कर रहा है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर चंद्र के हिसाब से जो चलना है वो ये है, चंद्र कुंडली के हिसाब से नहीं, लग्न कुंडली में चंद्र का गोचर देखना है जैसे बाकी ग्रहों का देखते हैं, क्योंकि चंद्र मन का कारक है, वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देगा आपको, लेकिन बर्थ चार्ट में ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर अप्रैल एंड तक, अप्रैल मंथ जब ख़त्म होता है तब तक अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सूर्य, बुध और शुक्र जो है वो आपके लग्न में रहेंगे और इसमें सूर्य का ट्रांजिट होगा मेष में, मीन में है अभी, और मीन में से मेष में आएगा मिड ऑफ अप्रैल में और उच्च स्थिति में आएगा। तो बहुत अच्छी स्थिति है, लग्न में उच्च का सूर्य शुक्र और बुध के साथ। राहु जो है वो आपके सेकंड हाउस में चल रहा है, वो वहीं पर रहेगा। आपका मंगल जो है वो राहु के साथ है और फिर निकल जाएगा अकेला आपके थर्ड हाउस में और मिथुन राशि में। थ्रू आउट द मंथ वो थर्ड हाउस में रहेगा, फिर राहु के साथ युति भंग करके वो आगे निकलने के बाद केतु जो है वो आपका अष्टम भाव में ही रहेगा, जो अष्टम राशि है वृश्चिक उसी में रहेगा थ्रू आउट द ईयर। वो राहु केतु ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं। एक और चीज़ है आपका गोचर का चंद्र तो आप देखेंगे ही, लेकिन गुरु, गुरु जो है वो शनि के साथ है, नीचभंग राजयोग में है, मकर में है, और 5 अप्रैल को गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। उसका वीडियो मैंने आपको कल ही दे दिया है मेष लग्न का, और बाकी लग्न के लिए भी मैं बना रहा हूँ। तो गुरु का वो ट्रांजिट 5 अप्रैल से हो रहा है, वो कुंभ में जा रहा है। तो अप्रैल फर्स्ट वीक में पहले 4-5 दिन वो वहाँ रहेगा आपके कर्म स्थान में, फिर वो लक्ष्मी स्थान में जा रहा है। तो गुरु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मूव कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो यहाँ पर आपके लिए जो स्थिति बन रही है पूरे महीने में वो ये हो रही है कि आपको कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों में ध्यान रखना है और कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ना उसमें एक्शन देना है, ना रिएक्शन देना है, ना कुछ ज़्यादा उसमें मूवमेंट करना है। तो सबसे पहली बात, अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो सूर्य बुध शुक्र की युति हो रही है। यहाँ पर बुध और शुक्र जो है वो सूर्य के साथ थोड़े डल कंबस्ट होने की स्थिति में आएंगे, और क्योंकि तीनों साथ में काफ़ी समय से चल रहे हैं और सूर्य बुध का पावर जो है, क्योंकि बुध और सूर्य जो है वो आपके चार्ट में जॉब का 6th हाउस जो है वहाँ का मालिक बुध है, आपका जो थर्ड हाउस है वहाँ का मालिक बुध है, शुक्र जो है वो सेकंड हाउस और आपका 7th हाउस लॉर्ड है, वो दोनों सूर्य के साथ आने की वजह से आपको थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। तो उस तकलीफ़ में आपको करना क्या है कि बहुत बड़े डिसीज़न आपको नहीं लेने हैं रिगार्डिंग जॉब चेंज। आपको कोई ऑफ़र लगे या ऐसा कुछ लगे कि भाई अभी मेरा जॉब चेंज हो जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा ऑफ़र है या ऐसा है, तो अप्रैल में क्योंकि जुपिटर आपके कर्म भाव में नीचभंग राजयोग कर रहा है, वो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा, हम उसकी हम बात कर रहे हैं इसी में। लेकिन अगर आपको जहाँ लगे कि आपके मन से लगे कि मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, बाद में देखूँगा और वो जगह पे मैं ट्राई करता हूँ, तो ट्राई बाद में कीजिएगा, छोड़ कर मत कीजिएगा। आपका रनिंग जो काम है उसको छोड़ के मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा। और लालच में आके मत कीजिएगा या कंफर्ट को ढूंढते हुए मत कीजिएगा, वो आपके लिए लॉस क्रिएट करेगा। जो लोग बैंकिंग या अकाउंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट या स्टैटिस्टिक्स या मैनेजमेंट के फील्ड में है, किसी भी तरह का मैनेजमेंट आपके कंपनी में जो होता है, तो मैनेजमेंट से रिलेट करता हुआ जो भी फील्ड है आपका, मार्केटिंग का जो फील्ड है उसमें भी, तो उनके लिए भी एक तरह से बहुत बेनिफिशियल है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ या उनके लिए बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी प्रोजेक्ट के हिसाब से। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि कहीं आप कोई गलत डिसीज़न उस दिशा में ना लें कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा, अगर मैं सपोज़ आपको फॉर एग्जांपल आपको
एक प्रोजेक्ट ऐसा दिया जा रहा है जो आपको कभी आपने किया नहीं है उस लेवल का, और सडनली आपको दिया जाता है या आपको कहा जाता है या आप खुद कहते हैं कि मैं ये कर लूँगा, तो वहाँ आप फंस सकते हैं। बिकॉज़ आपका एक्सपीरियंस या आप में प्रॉब्लम है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बुध जो है वो आपको ओवरबर्डन करेगा, आपको वर्कलोड बढ़ जाएगा, फिर आप कर नहीं पाएंगे, आपको किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, और वो चीज़ नहीं हो, वो ध्यान रख के आप प्रोजेक्ट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जो आपका कैपेसिटी हो और आप जिसको संभाल सकते हैं, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मैं हैंडल कर सकता हूँ किसी का सपोर्ट लिए बगैर, तो वो कीजिएगा। अदरवाइज़ सपोर्ट जहाँ आप सोचेंगे वहाँ नहीं मिलेगा, तो ये एक ध्यान रखिएगा। जुपिटर का बहुत अच्छा ट्रांजिट हो रहा है, वो आपके लिए अभी से शुरू कर रहा है, एक अच्छा ऑफर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है आपको। वो जुपिटर ट्रांजिट होने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है, वो समय 5 अप्रैल को ट्रांजिट कर रहा है, तो 5 से 15 अप्रैल, 20 अप्रैल तक का समय, वो 15 दिन का समय अभी से, ये बिफोर ट्रांजिट 15 डेज एंड आफ्टर ट्रांजिट 15 डेज क्या मोमेंट हो रहा है, क्या चल रहा है आपके लिए, तो वो सारा ऑब्जर्व कीजिए और उस ऑब्जर्वेशन को लिखिए, ध्यान रखिए, और फिर आप बड़ा डिसीजन लीजिएगा। आपको ऑफर मिलेगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जुपिटर की वजह से। आपको पुराना कोई आपका कोई आपको कमिटमेंट हुआ है कंपनी की ओर से या आपके जहाँ भी वर्क कर रहे हैं आपको वहाँ से कि भाई आपको मिल जाएगा ये, तो आपको वो 20 अप्रैल तक वेट करना है। और आप कहीं नया ऑफ़र मिला है और आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो भी आप कम से कम 20 अप्रैल के बाद उसमें सोचें, उसमें रिएक्शन दें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जुपिटर की ओर से आ रही है, या जो मैंने कहा शुक्र बुध के कॉम्बिनेशन में आपको एक गलतफहमी हो रही है, वो आपको क्लैरिटी हो, इसलिए मैं ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए कह रहा हूँ। तो वो क्लैरिटी कीजिएगा, 20 अप्रैल के बाद आपको क्लैरिटी होगी। एंड जो ज्वाइनिंग होना चाहिए वो आपका मई में होना चाहिए। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो लोग गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट सरकारी काम में है, उनके लिए थोड़ा टफ टाइम इसलिए है कि कुछ चीज़ों में, जैसे गवर्नमेंट सूर्य का है, सूर्य फर्स्ट हाउस में है, उच्च का है, आपका पावर बढ़ेगा, और पावर के साथ साथ आपका माइंड जो है उस पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक आपका क्रोध बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, और उस वजह से आप सही दिशा में निर्णय नहीं ले पाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। तो वो चीज़ ध्यान रखना है आपको। अपने जितने भी काम है उसमें क्लैरिटी रखनी है, उसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉय है, वो अपना काम ध्यान रखे कि वो कोई गलती नहीं कर बैठे, वरना ये सूर्य जो उच्च का है वो उनको तकलीफ़ दे सकता है। क्योंकि उच्च के सूर्य में एक नेगेटिव बात मैंने हमेशा ऑब्जर्व की है, और वो फर्स्ट हाउस में है, वो कारक भाव की तरह उसमें इफ़ेक्ट देता है, और वो चीज़ टॉप पे जाके डाउनफॉल देना। तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको ये सूर्य थोड़ा परेशान नहीं करे। और मिड ऑफ मार्च से मिड ऑफ अप्रैल तक वो चल रहा है, तो अप्रैल के 15 दिन जो है वो मीन में है, और मिड ऑफ अप्रैल से मिड ऑफ मई तक वो चल रहा है सूर्य फर्स्ट हाउस में। तो फर्स्ट हाउस वाला सूर्य आपको प्रॉब्लम नहीं करे, वो ध्यान रखना है, मिड ऑफ अप्रैल से मिड ऑफ मई। तो ये एक ध्यान रखिएगा। चाहे मैं मई का वीडियो आपको कभी भी दूं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सूर्य यहाँ पर है, गलत आपकी ओर से कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। और रिलेटेड टू गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ले रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है और गवर्नमेंट के साथ कर रहा है, तो उनको भी ध्यान रखना है। राहु जो है वो सेकंड हाउस में है, तो आपके जो सेविंग्स है उस पर डेफिनेट इफेक्ट होगा। आप गलत डिसीजन नहीं ले या गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करें, वो ध्यान रखना है। देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई इलाज बताओ, तो इलाज ये नहीं होता कि भाई राहु का इफेक्ट बंद हो जाएगा, या जो आपको गोचर के प्लैनेट्स या आपके कुंडली के प्लैनेट्स हैं वो रिजल्ट्स नहीं देंगे, आपने ये काम कर दिया तो वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा तो कोई जादू दुनिया में कहीं नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको पता है कि आपके सामने दो रास्ते हैं और एक सही है एक नहीं है। अब वो पता आपको नहीं होता है कि भाई ये सही है या नहीं है, वो सही है नहीं है, तब प्रॉब्लम होता है। बट जब आपको पता है कि आपके इन्वेस्टमेंट गलत गलत हो सकते हैं, आप सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रुक जाइए। कोई किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके या लालच में आके बहुत बड़ा एक क्रिएट हो कि अरे मुझे ये मिल जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर हम वो कर देंगे, जिसमें आपको अनुभव ही नहीं है, उस दिशा में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो लॉस क्रिएट करेगा। और राहु का काम वही है, आपके फैमिली से आपको दूर भेजेगा, और हो सकता है ये महीने में
अप्रैल में ऐसा हो सकता है कि आप अपने फैमिली से थोड़ा दूर डिस्टेंस वाले प्लेस पे जॉब के लिए जाए, बिज़नेस के लिए जाए, या उस महीने के लिए आप जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फैमिली आपसे दूर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखना है। मंगल जो है थर्ड हाउस में है, लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह भी है कि राहु मंगल का कॉम्बिनेशन ब्रेक हो रहा है आपके सेकेंड हाउस में, और मंगल जो है वो आपके स्पीच वाले स्थान से निकल रहा है। तो राहु मंगल का जो अब तक मतलब मिड अप्रैल के थोड़े दिनों तक आपको ध्यान रखना है कि आपकी वाणी में शांति हो। तो मंगल का एक बार ट्रांजिट हो जाएगा थर्ड हाउस में, तो आपके रिएक्शंस अच्छे हो जाएंगे, आप लोगों से इंटरेक्ट अच्छा करेंगे। मंगल थर्ड हाउस में पब्लिक रिलेशन में और सबके साथ अच्छे एक कॉम्बिनेशन में जा रहा है, तो अप्रैल से आपके रिलेशन लोगों के साथ बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, बेनिफिट होगा। सिर्फ आपको ध्यान, मंगल आपका लग्नेश है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अग्रेशन नहीं हो, आपकी बात में शांत मन से बात करने की एक जो कला होती है वो आप डेवलप कीजिएगा, तो आपको बेनिफिट होगा। 8वें स्थान में केतु है, भ्रमण करवाएगा फालतू चीज़ों में, कि अरे यहाँ से मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखने मिलेगी, या वहाँ से मुझे तंत्र सीखने को मिलेगा, वहाँ से मुझे मंत्र मिलेगा, वहाँ से मुझे पैसे गुप्त धन मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, सिर्फ एक घूमना फिरना होगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप जहाँ हैं वहाँ शांत मन से भगवान का नाम ले, पूजा पाठ करें, और ज़्यादा कहीं भी इधर उधर घूम कर कुछ नहीं हासिल करने के लिए भागें, वो मत कीजिएगा, तो बेटर रहेगा। और शनि जो है वो कर्मस्थान में है, उसका मालिक है, वहीं पर बैठा हुआ है और बैठा रहेगा थ्रू आउट द मंथ। तो आपको कर्म भाव से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस में उच्च स्थिति में और केंद्र में शनि के साथ आ रहा है, केंद्र योग कर रहा है। तो सूर्य शनि का ये कॉम्बिनेशन आपके पिता के साथ थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, अलग होने की चीज़ें भी हो सकती है। वो रीज़न ज़रूर नहीं है कि झगड़ा करके हो, बट जॉब की वजह से आपको जाना पड़े, बिज़नेस की वजह से, या उनको जाना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो एक चीज़ होगी, बट अल्टीमेटली काम में और बिज़नेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके पुराने कोई पेंडिंग, आपको पैसा मिलना है या प्रमोशन मिलना है या इंक्रीमेंट मिलना है, वो डेफिनेट ये महीने में अप्रूव हो जाएंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। जुपिटर के ट्रांजिट से यहाँ पर अच्छे उनको एडमिशन्स और रिलेटेड टू एनी मतलब स्कूल कॉलेज अपर लेवल का जो स्टडीज़ है, हायर लेवल का, वहाँ भी उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। विदेश में डेफिनेट आपको एडमिशन मिल सकता है। बहुत अच्छा ट्रांजिट है जुपिटर की वजह से। जुपिटर 12th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस पे अच्छी दृष्टि है, सूर्य उच्च का है 5th हाउस लॉर्ड। तो आपके लिए ओवरऑल पढ़ाई में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ चीज़ें जो मैंने कहा वो पॉइंट्स ध्यान रखिए। अप्रैल में आपको बहुत सारे बेनिफिट की शुरुआत होगी, तो वो ऑब्जर्वेशन को आप फॉलो कीजिएगा मई जून जुलाई उस तरह से, तभी ये मंथली वीडियोस का मज़ा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।